गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है 10.3 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके पहले आप जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। हाँ, यदि इसके पहले की वीडियो यदि आप ना देखे हो तो उस वीडियो को आप जरूर जाके देख लीजिए। तो चलिए ठीक है, समय ना लेते हुए मैं क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। आप देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए कह रहा है b बराबर 3 c बराबर 4, केंद्र मूल बिंदु पर नाभियां x अक्ष पर है। यानी x अक्ष की बात कर रहा है, तो x अक्ष की बात करेगा तो y बराबर आपको 0 होगा। यही आपको इतना जानना है। तो यहाँ आप देख लीजिए, पहले आपको दिया क्या है आप बताएंगे। b बराबर कितना दिया गया है 3, c बराबर कितना दिया गया है 4। ये है। अब आप एक सूत्र जानते हैं, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब यहाँ ये आपका सूत्र है, क्या है सूत्र है। अब यहाँ c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू लिखेंगे 4 का वर्ग, ए स्क्वायर लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी है 3 का वर्ग करेंगे, ये हो गया। 4 चौक कितना होगा 16 होगा। यहाँ ए स्क्वायर लिखेंगे, 3 त्रिका कितना होगा 9 होगा। यहाँ कितना लिखेंगे आप 16, इसको इधर लाएंगे प्लस 9 होगा, इसके टू कितना लिखेंगे ए स्क्वायर। अब 16 9 कितना होगा आप बताएंगे 25। ए बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर बराबर आपको प्राप्त हो गया 25। अब इसमें आपसे कहा था दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करिए। तो दीर्घवृत्त का समीकरण होता क्या है आप जानते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। यहाँ से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख दीजिए, बटे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी प्राप्त किए हैं आपने देखा, ए स्क्वायर की वैल्यू आप 25 प्राप्त किए, 25 लिख दीजिए। वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यानी बी बराबर कितना है आप बताएंगे। बी बराबर आपको दे रहा है 3, तो यहाँ बी का मान कितना लिखेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 1। यहाँ क्या आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा कितना लिखेंगे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा कितना लिखेंगे 9 इक्वल टू 1। ये आपका समीकरण हो गया। यही समीकरण आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा था। अब इसमें आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ आप एक सूत्र याद कर लीजिए, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए बी और सी की वैल्यू दी गई है, जब बी और सी की वैल्यू दी गई है तो आप इसको ले जाके इसमें प्रतिस्थापित कर दीजिएगा। ए का मान आ जाएगा और बी का मान, तो बी का मान आपको यहाँ दिया गया, ए का मान आपने प्राप्त कर लिया। उसके बाद समीकरण क्या होता है दीर्घवृत्त का, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, यही आपका समीकरण होता है। अब जब ये आपका समीकरण होता है तो ए और बी की वैल्यू हमने इसमें क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया, आपका ये समीकरण हो गया। तो चलिए ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि केंद्र 0,0 पर दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर और बिंदु 3,2 और 1,6 से होकर जाता है। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का इसका एक ही मात्र तरीका है, आप यदि इसके पहले की वीडियो आप देखे होंगे तो सॉल्व कर देंगे। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ दे रहा है वाई अक्ष, जब वाई अक्ष की बात कर रहा है तो एक्स अक्ष आपका क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ दे रहा है केंद्र 0,0 पर दीर्घ अक्ष वाई अक्ष और इतने पर। आप इसमें कुछ मत करिएगा, सिर्फ आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। आप देखिए माना दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, माना दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या होता है आप बताएंगे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, इसको आप समीकरण 1 बनाएंगे। अब जो दीर्घवृत्त का बिंदु है वो कितने कितने से होकर जा रहा है, 2 बिंदु से होकर जा रहा है। वो दोनों बिंदु कहाँ है आप बताएंगे, दोनों बिंदु आपके एक ये है एक ये। तो अब यहाँ देखिए दोनों में एक ही साथ लिख दे रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ इसको आप ध्यान दीजिएगा। दीर्घवृत्त का बिंदु कितना लिखेंगे 3,2 और 1,6 से हो
कर जाता है। ये हो गया, इन्हीं दो बिंदु से होकर जा रहा है। अब एक बार इस बिंदु को 3,2 को समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहां से देखेंगे x बराबर कितना होगा, एक बार इसको प्रतिस्थापित करेंगे, x बराबर 3, y बराबर कितना करेंगे 2, इसको क्या करेंगे समीकरण 1 में दीर्घवृत्त में प्रतिस्थापित करेंगे। तो दीर्घवृत्त आपका x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1, यही है। अब यहाँ x की वैल्यू कितना इस बिंदु से जा रहा है, एक बार इस बिंदु को इसमें ले आके प्रतिस्थापित करेंगे, एक बार 1,6 को लाके प्रतिस्थापित करेंगे। जब प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ x के स्थान पे कितना लिखेंगे 3, 3 का क्या करेंगे आप बताएंगे, 3 का वर्ग करेंगे, बटे क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान कितना है, y का मान 2 है, तो y का मान 2 है तो y का वर्ग है तो 2 की घात 2 होगी, बटे क्या है b स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो 3 त्रिका कितना होगा 9, यहाँ कितना लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 बटा कितना लिखेंगे b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना लिखेंगे 9b स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 4a स्क्वायर बटे इसका गुणा इसमें करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1। अब आप इसके नीचे क्या मानेंगे 1, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए 1 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 4, इसका गुणा इसमें करेंगे 9b स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 4a स्क्वायर इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो गया। अब ये आपका समीकरण बना लेते हैं कितना, इसको समीकरण बना लेते हैं सेकंड, ये फर्स्ट था ये सेकंड, यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब की बार लिखेंगे बिंदु 1,6 से होकर जाता है, 1,6 से लिखेंगे। जब 1,6 से लिखेंगे आप तो यहाँ x बराबर कितना करेंगे 1, y बराबर कितना करेंगे 6, ये हो। अब 1,6 को इस बिंदु समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, तो क्या है समीकरण x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर इसके टू कितना है 1। अब x के स्थान पे कितना लिखेंगे 1 का वर्ग बटे a स्क्वायर प्लस y का मान कितना है 6, तो 6 का वर्ग करेंगे, b स्क्वायर नीचे लिखेंगे इक्वल टू 1, ये। अब यहाँ से देखिए इस b का गुणा 1 में करेंगे, चलिए 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, नीचे क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 6 कितना होगा 36 बटे कितना लिखेंगे b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे b स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 36a स्क्वायर, a और b स्क्वायर का गुणा करेंगे, इतना तो आप सॉल्व करना जानते ही, b स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके नीचे एक मान। अब इसका गुणा इसमें करेंगे b स्क्वायर हो गया प्लस कितना लिखेंगे 36a स्क्वायर हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, ये समीकरण आपका बना थर्ड। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। तो चलिए ठीक है, अब देखिए आपको इस समीकरण को, समीकरण 3 को और समीकरण 2 को हल करना है। तो ये ऊपर तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं उत्पन्न हुई होगी। अब देखिए यहाँ कितना दिया गया 9b स्क्वायर दिया गया, यहाँ सिर्फ b दिया गया है, और यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ आपका दिया गया 4a स्क्वायर, यहाँ कितना दिया गया 36a स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ है, a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ है। अब आपको एक पद बराबर करना है, चाहे जिस पद को आप बराबर करें, चाहे आप जो है b का पद बराबर करिए, यहाँ b स्क्वायर दिया गया है तो b का पद बराबर करिए, और चाहे आप जो है किसका बराबर कर लें a स्क्वायर का बराबर कर लें। तो चलिए हम यहाँ जो है a स्क्वायर का बराबर कर लेते हैं। यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी, a स्क्वायर किसके साथ गुणा है आप बताएंगे 36 का, और यहाँ क्या है a स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 बताएंगे। तो हमको यहाँ कितना बनाना है 36 बनाना है, कितना बनाना है 36 बनाना है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर, जब 9 से गुणा करेंगे पूरे पद में तो आप जान रहे हैं यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं गुणा करके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर, जब 9 से गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा
आप बताएंगे समीकरण 2 में 9 9 कितना होगा 81 बी स्क्वायर प्लस 9 चौक कितना होगा 36 ए स्क्वायर इसकल टू कितना लिखेंगे 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये समीकरण आपको बना दिया हमने 4। अब समीकरण 4 और 3 को हल कर डालिए। समीकरण 4 और 3 को क्या करेंगे हल करेंगे। ये आपका कितना है 81 बी स्क्वायर। अब यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण किसको किसको 4 और 3 को हल करने पर, जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 81 बी स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 36 ए स्क्वायर इसकल टू कितना लिखेंगे 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया। फिर समीकरण 3 को नीचे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 36 ए स्क्वायर इसकल टू कितना लिखेंगे आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समीकरण 3 यही तो है। अब इसको क्या कर रहे हैं समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा रहे हैं, तो यहाँ माइनस का निशान, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का। 36 ए स्क्वायर ऊपर भी है और 36 ए स्क्वायर नीचे भी है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे 80 81 बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो 80 बी स्क्वायर आएगा। यहाँ इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाएंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। यहाँ आप क्या लिखेंगे 80 बराबर क्या लिखेंगे 8 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बराबर आप क्या लिखेंगे 80 बटा कितना लिखेंगे 8, ए स्क्वायर बराबर आप कितना लिखेंगे 10। ए स्क्वायर का मान कितना आ गया आप बताएंगे ए स्क्वायर का मान आपको प्राप्त हो गया 10। जब 80 में भाग करेंगे तो आपको 10 प्राप्त हो गया। अब ये तो आपने किसका मान निकाल लिया ए का मान निकाल लिया। अभी अभी आपको बी का मान निकालना है। तो जब बी का मान निकालना है तो चाहे जिस समीकरण में जिसमें आपको सुविधा लगे कि हम इसमें बी का मान आसानी से प्राप्त कर लेंगे उसी समीकरण में रख दीजिए। चाहे 2 में रख दीजिए, चाहे 3 में रख दीजिए, चाहे 4 में रख दीजिए। तो चलिए हम रख देते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से तो इसको हमको हटाना ही पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्पेस नहीं है, इस कारण मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ। एक बार पुनः समझ लीजिए, इसी वृत्त में दीर्घ वृत्त में एक बार इस बिंदु को प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। फिर इसी दीर्घ वृत्त में इस बिंदु को प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 3 प्राप्त हुआ। तो हमको 2 और 3 को हल करना है। जब ऐसी स्थिति बनी तो हमने क्या किया, एक पद को बराबर करने के लिए चाहे ए का गुणांक बराबर करिए चाहे बी का गुणांक बराबर करिए। तो आप समीकरण में जिस संख्या से गुणा करेंगे, कोई भी संख्या होगी, आप देखेंगे कि किससे किस संख्या में गुणा करें कि उसके गुणांक बराबर हो जाए। जैसे हमने यहाँ क्या किया, ए स्क्वायर का गुणांक हम बराबर करना चाह रहे थे समीकरण 2 से 3 से, तो हमने क्या किया समीकरण 2 में 9 से गुणा कर दिया। ये देखिए गुणा करने के बाद इसको समीकरण 4 बना दिया, इसको 3 बना दिया। तो 4 में से 3 को हटा दिया। इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ आपने ए स्क्वायर का मान 10 प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यही ए स्क्वायर का मान 10 समीकरण किसमें, चाहे 1 2 में, जिसमें इच्छा हो आप उसी में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो चलिए मेरी इच्छा है मैं समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करूं। जब आपको समीकरण 2 दे रहा है कितना लिखेंगे ए स्क्वायर का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर 2 क्या है आपका, आप लिखेंगे 9 बी स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 4 ए स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप 9 बी स्क्वायर प्लस 4 गुणे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, स्क्वायर की वैल्यू 10 है तो डायरेक्ट 10 लिख दीजिए। यहाँ ए स्क्वायर का मान 10 रखेंगे, यहाँ बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे 9 बी स्क्वायर ये हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 10 से 40 हो जाएगा, इक्वल टू कितना लिखेंगे 10 बी स्क्वायर लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है ना, बस मान को प्रतिस्थापित करके हम गुणा ही कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, अब इसको उठा ले, यहाँ कितना लिखेंगे 40 इक्वल टू यहाँ कितना लिखेंगे 10 बी स्क्वायर, 9 बी स्क्वायर को इधर लाएंगे माइनस 9 बी स्क्वायर हो जाएगा।
इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 40 को ऐसे लिखेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी बी स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे बी स्क्वायर की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 40। कितनी प्राप्त हो गई, 40। अब आपको क्या करना है, लिखेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको आगे अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देने की बात है। लिखेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इसके टू 1, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का मान आपने कितना प्राप्त किया है 10, यहाँ 10 लिख लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर का मान आपने कितना प्राप्त किया, बी स्क्वायर का मान आप 40 प्राप्त किए हैं, यहाँ 40 लिख लीजिए, इसके टू 1 कर लीजिए। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। ये आपको इसमें कुछ नहीं करना था, बस यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करने में आपको असुविधा नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, जरा से आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व करना है। फर्क इतना है, यहाँ वाई अक्ष कहा था, यहाँ क्या कह रहा है, एक्स अक्ष कह रहा है। तो जैसे आपने कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आपने इसको लिखा हमने आपसे बता दिया। यहाँ जब वाई अक्ष की बात किया था, हमने कहा जब वाई अक्ष की बात कर रहा है तो एक्स अक्ष आपका 0 होगा। तो अब यहाँ किसकी बात कर रहा है, एक्स अक्ष की बात कर रहा है। जब एक्स अक्ष की बात कर रहा है तो वाई बराबर 20 में 0 करेंगे, बस हो गया। आपको जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किए आप, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 को भी आपको सॉल्व करना है। तो चलिए, यहाँ तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ देखिए बिंदु कितने दिए गए, माना ये यही रहेगा। माना दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये समीकरण 1 बना। और दीर्घवृत्त के बिंदु क्या क्या दिए गए हैं, यहाँ लिखेंगे दीर्घवृत्त का बिंदु, दीर्घवृत्त का बिंदु, दीर्घवृत्त का बिंदु क्या क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे आप 4,3 और कितना है 6, कितना है 2, ये बिंदु है। एक बार ये बिंदु समीकरण 1 कोई इससे होकर जा रहा है, यही समीकरण एक बार इस बिंदु से होकर जा रहा है। अब क्या लिखेंगे, बिंदु ए बराबर एक्स बराबर कितना लिखेंगे 4, वाई बराबर कितना लिखेंगे 3। ये बिंदु इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। आप लिखेंगे बिंदु 4,3 से होकर जाता है। कौन सा समीकरण, पहला समीकरण। तो ये देखिए, यही मान उठा ले जाके आप समीकरण 1 में रख दीजिए, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इसके टू क्या लिखेंगे 1। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे, 4 का वर्ग, यहाँ ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर का मान, वाई का मान कितना लिखेंगे 3, यहाँ बी स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 1। तो 4 चौक कितना होगा 16 बटे ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3 त्रिका 9 बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ ही रही है। अब यहाँ से देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना लिखेंगे 16 बी स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 बी स्क्वायर इसके टू कितना करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। इसके टू यहाँ आप क्या लिखेंगे, इसके टू 1, इसके नीचे 1 मानेंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना लिखेंगे 16 बी स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 9 बी स्क्वायर इसके टू, इसका गुणा इसमें करेंगे, आप लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपका समीकरण बना फर्स्ट, सॉरी ये समीकरण फर्स्ट यहाँ बना, ये आपका बना सेकेंड, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, बिंदु 6,2 से होकर जाता है, क्या होकर जाता है समीकरण, कितना लिखेंगे 6,2 से, तो यानी x बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 6, y बराबर कितना लिखेंगे 2। अब यही दोनों इस बिंदु को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देना है। तो समीकरण आपका एक क्या है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इसके टू कितना है 1। अब यहाँ x का मान कितना है 6 का वर्ग लिखेंगे बटा ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस
y का मान कितना है, 2 का वर्ग है, बटे कितना लिखेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया। अब यहाँ 6 गुणे 6 करेंगे, 6 का वर्ग है 36 हो गया, बटे a स्क्वायर लिखेंगे। 2 का वर्ग है कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे कितना लिखेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया। अब b स्क्वायर का गुणा 36 में करेंगे, 36 b स्क्वायर हो गया, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 4a स्क्वायर इक्वल टू कितना करेंगे, 1। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, कितना लिखेंगे, 36 b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। ये समीकरण बना आपका थर्ड। यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। हमने क्या किया, 6, 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया, यानी x और y की वैल्यू को प्रतिस्थापित किया तो हमको आपको एक समीकरण प्राप्त हुआ, 36 b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्राप्त हुआ। ये समीकरण 2 हुआ, ये समीकरण 3 हुआ, यही आपको प्राप्त हो गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देने की बात है। आप अगर यहाँ देखिए b का गुणांक तो आप बराबर नहीं कर सकते, हमको सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहीं त्रुटि हो गई क्या, यहाँ ये इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ a स्क्वायर होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, a स्क्वायर। ये देखिए हमको किस पद को बराबर करना है, a स्क्वायर को बराबर करना है। यहाँ 4 दिया गया, यहाँ कितना दिया गया है, 9। अब यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर और समीकरण 3 में 9 से गुणा करने पर, तभी तो a स्क्वायर का गुणांक बराबर होगा। तो चलिए यहाँ मैं लिख रहा हूं, यहाँ लिखूंगा क्या, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा, 16 चौक कितना होगा, जब इसमें पूरी राशि में 4 से गुणा करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर 4 छक कितना होगा, 24 और 4 1 4 4 2 6, यहाँ कितना लिखेंगे, b स्क्वायर प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 36 a स्क्वायर होगा, इसमें गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ये समीकरण कितना बना आपका, ये बना आपका समीकरण 4। ये अब यहाँ पुनः लिखेंगे समीकरण 3 में कितने से गुणा करेंगे, आप बताएंगे समीकरण 3 में हम 9 से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे। समीकरण 3 में 9 से गुणा करने पर, तो चलिए ठीक है, 36 में 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 छक कितना होगा, आप बताएंगे, 9 छक 54 होगा, 54 का 4, 9 त्रिक 27, 27 3 30 2 32, ये हो गया, यही तो हो गया। 6 9 54, 54 का 4 हासिल 5 और 9 त्रिक 27, 27 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, यहाँ कितना लिखेंगे, 324 b स्क्वायर प्लस फिर इसमें गुणा करेंगे, 4 में 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36 a स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे, 9 से गुणा कर रहे हैं, 9a स्क्वायर b स्क्वायर। यानी कहने का तात्पर्य है इसमें पूरा 9 से गुणा किया आपने और इसमें पूरा कितने से गुणा किया आपने, पूरे में 4 से। जब आपने इसमें पूरा 4 से गुणा किया इतना प्राप्त हो गया और समीकरण 3 में जब 9 से गुणा किया आपको इतना प्राप्त हो गया। यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। चलिए अब आप आगे चलते हैं। अब तो यहाँ से हमको ये सब हटाना ही होगा क्योंकि अब ये आपका समीकरण कितना बना, 4 और ये समीकरण आपका कितना बना, 5। ये हो गया। अब मैं ऊपर से यहाँ इन सब सारी चीजों को हटा दे रहा हूँ। यहाँ अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 4 और 5 को हल करना है। समीकरण 4 और 5 को अब तो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर का गुणांक यहाँ भी बराबर हो गया, यहाँ भी बराबर हो गया, यानी ये स्क्वायर का गुणांक आप देख रहे हैं दोनों तरफ बराबर है। जब दोनों तरफ बराबर है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने का बस मात्र एक ही वही तरीका है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण 5 में से
समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर, यहाँ लिखिएगा समीकरण 5 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 5 क्या है, आप लिखेंगे 324 बी स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 36 ए स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। अब समीकरण 4 क्या है, आप लिखेंगे 64 बी स्क्वायर, फिर कितना है 36, फिर कितना आपको दिया गया है बताएंगे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये देखिए यही तो है, ये समीकरण 4 ये समीकरण 5। तो अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे एक रेखा खींचेंगे, घटाने की बात कर रहा है, माइनस का निशान लगा देते हैं। यहाँ से 36 ए स्क्वायर 36 ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ इसको लिखेंगे पहले बी स्क्वायर को आप ऐसे लिख लीजिए, 4 में से 4 गए 0 हो गया, यहाँ से गया उधार, ये बना 12, 12 में से 6 गए 6, यहाँ 3 के स्थान पे कितना बचा आप बताएंगे तो कितना हो गया 260। अब इक्वल टू का निशान लगाएंगे, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को घटाएंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से डायरेक्ट आपको इसको कैंसिल कर देना, बी स्क्वायर यहाँ है तो बी स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ आप कितना लिखेंगे 260 बटे कितना लिखेंगे 5 इक्वल टू कितना लिखेंगे ए स्क्वायर। अब इसको आप सरल कर दीजिए, सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 हुआ और 5 × 2 = 10। ए स्क्वायर की वैल्यू आपने कितना प्राप्त कर लिया आप बताएंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई 52। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, चलिए ठीक है, लिखेंगे ए स्क्वायर का मान किस में रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 4 में, चाहे 5 में, चाहे जिसमें रखेंगे आपको बी का मान प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन को हमने आपको हमेशा बताया है, क्वेश्चन को हमेशा आप इजी बनाने का प्रयास करिए, हार्ड बनाने का प्रयास, हार्ड बनाएंगे तो आप उलझे रहेंगे। तो चलिए ठीक है, वैसे लग रहा है हम क्वेश्चन नंबर 2 में रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में रखेंगे तो हमको ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, 3 में रखेंगे कुछ और करना पड़ेगा, 4 में रखेंगे तो और करना पड़ेगा, और 5 में रखेंगे तो और करना पड़ेगा। तो हमको आसानी किस में होगी, हमको आसानी होगी 2 में रखने पर। तो हम यहाँ चलिए लिखते हैं, यहाँ समीकरण 2 आपका यही है ना, लिखेंगे ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका यही तो है, यहाँ से देखेंगे समीकरण 2 आपका यही है। अब देखिए यहाँ कितना लिखेंगे 16 बी स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिएगा ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 16 बी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 9 गुणे ए स्क्वायर का मान आपने कितना प्राप्त किया है आप बताएंगे 52 प्राप्त किए। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे यहाँ 52 बी स्क्वायर, ये। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 16 बी स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, 52 में 9 से गुणा करना है तो 9 दूना कितना होगा 18 होगा, और 9 × 5 = 45, 45 से कितना हो जाएगा आपका 46, 400 कितना हो गया आपका 68। इसके टू यहाँ कितना लिखेंगे 52 बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको आप उठा ले जाएंगे इधर 52 के पास, तो यहाँ कितना लिखेंगे आप 468 इक्वल टू 52 बी स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे -16 बी स्क्वायर, जी। अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, यहाँ कितना लिखूंगा 468, इसको हटा दीजिए, 12 में से 6 गए आप बताएंगे 6, अब ये बचा कितना 4, 4 में से अब कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, 36 बी स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ आगे यहाँ कितना लिखेंगे आप बी स्क्वायर बराबर 468 बटे कितना लिखेंगे 36, तो बी बराबर आपको कितना होगा, ये अगर हम 36 में
3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6 त्रिक 18 होगा, 3 त्रिक का 9। कितनी बार इसको ले जाए, इसको आपको सरल करना है। 8 बार जाएगा। चलिए 36 में 8 से गुणा करते हैं। 8 छक कितना होगा, 48 का 8, हासिल कितना हुआ 4, और 8 त्रिक 24। सरल होगा कि नहीं, आप इसको जरा सरल करिए तो। चलिए अब इसको अगर यदि आप भाग करेंगे तो ये 13 बार जाएगा। भाग करके आप देख लीजिएगा, आपको 13 बार जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आप बताएंगे, हमको प्राप्त हो गया 13। ये हो गया। अब इसके बाद आप सारी वैल्यू प्राप्त कर लीजिए। ए स्क्वायर का मान आपने कितना प्राप्त किया, आप बताएंगे 52। बी स्क्वायर का मान आपने कितना प्राप्त किया, आप बताएंगे 13। अब क्या करेंगे आप, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये इधर से मैं इसको हटा दे रहा हूं। यहां आप क्या लिखेंगे, यहां आपको लिखना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 यही तो है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये यहाँ कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का मान कितना है, आप बताएंगे 52। तो यहाँ कितना लिखेंगे आप 52। वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना है, आप बताएंगे 13। ये यही आपका आंसर प्राप्त हो गया। यही आपके क्वेश्चन में कह रहा हूँ। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यदि कहीं भी वीडियो देखते समय आपको कोई भी समस्या उत्पन्न हो या कोई चीज़ ना समझ में आए, उसको आप कमेंट करिएगा और मैं उसको पुनः लेकर उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए ठीक है, आप एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।